मौत की घड़ी। यह मौत की घड़ी जीवन का अंतिम क्षण होता है, जहां एक जीवन दूसरे जीवन में बदलता है। जन्म मृत्यु का क्रम अनादि काल से चला आ रहा है, जो सबको ही स्वीकार है और अपरिहार्य है। जो सनातन है, मृत्यु उसे कहते हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना या परकाया प्रवेश भी इसको कहते हैं, जो जीते जी योग क्रिया द्वारा संभव है। या एक विचार का दूसरे विचार में प्रवेश करना। जब कोई मनुष्य किसी एक विचार को छोड़ करके दूसरे विचार में प्रवेश करता है तो उसे मौत ही कहते हैं। मौत का नाम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी व्यक्ति या विचार का हट जाना या चले जाना, या ध्यान का हट जाना, मन का इंद्रिय या शरीर से हट जाना, या प्राणों या विचारों का ऊर्ध्वगामी या अधोगामी हो जाना। मुक्ति का नाम भी मौत का ही है। मध्य या विश्राम अवस्था में रह करके ठहर जाने का नाम ही मुक्ति या छुटकारा कहा गया है। जब हमारा मन निर्विकार या निर्विचार हो जाता है, उसे ही छुटकारा कहा जाता है। इसे एक प्रकार की सुखद निद्रा भी कहा जाता है, जिससे प्राणी नई स्फूर्ति, नया शरीर या नया जीवन प्राप्त करता है। इसी प्रक्रिया का नाम मौत है या छुटकारा है, या इसी को हम मुक्ति कह सकते हैं। हमारे जीवन में तमाम भाव जल प्रवाह या पवन की तरह नित्य रूप से बहते रहते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर चली जा रही हो, तो वह जब स्टेशन पर रुकती है उसे ही मौत या विश्राम कहा गया है। यह इस जीवन धारा का एक विशेष मोड़ कहलाता है, जहाँ से नए जीवन यात्रा की या एक नई दिशा की ओर बढ़ने की प्रक्रिया का बोध होता है। मौत भूल जाने का नाम है। आज जो हमारा परिवार या देश है, उसे छोड़कर हम कहीं अलग बस जाते हैं। इस प्रक्रिया का मतलब होता है संबंध विच्छेद। जब कोई प्राणी योग, ध्यान, भक्ति, वियोग द्वारा संबंध विच्छेद करता है, तभी होने वाले परिवर्तन को हम छुटकारा या मुक्ति या मौत का या कल्याण कहते हैं, और इसी का नाम शिव कहा गया है। शिव, इसको सत्य, शिव, सुंदर भी कहते हैं। सत्ता का बदल जाना भी एक प्रकार की मौत है। आत्मा तो अमर है, सनातन है तथा समान रूप से नित्य व्याप्त है, जो सर्वव्यापक, नित्य, सुखमय, आनंदमय तथा परमानंदमय है। सुख दुख, राग द्वेष, रात दिन, उतार चढ़ाव तथा आना जाना, संयोग वियोग आदि का नाम ही मृत्यु होती है। मृत्यु या संसार की होती है, जो कि है ही नहीं। जो है नहीं, उसका अध्यास होना ही माया है। माया मृग मरीचिका का नाम ही भ्रम है। मौत भ्रम के नाश को कहा गया है, जो एक नित्य नहीं है, लेकिन हम उसे मानते हैं। जब हमें नित्य वस्तु का बोध हो जाता है, तो अज्ञान, भ्रम, संदेह, भय, चिंता की मृत्यु हो जाती है। ये चीजें हट जाती हैं। मन का ज्ञान हो जाने पर नफरत अस्वीकार कर देता है, आनंद को स्वीकार कर लेता है मन, नफरत को अस्वीकार कहा गया है। एक चीज को प्रकाश कहा गया है तो तथा जीवन के दूसरे छोर को अंधेरा कहा गया है। सत्य का नाम ही प्रकाश है तथा असत्य का नाम ही अंधेरा है। मन तो भागने व ठहरने का काम करता है,
मन जिस इंद्रिय के साथ या जिस भाव के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है उसे भावावेश में क्रिया का होना ही होनापन या होनहार है। अतः ज्ञानी को समय की पहचान होती है, समय को परखे ज्ञानी। अज्ञानी पुरुष आप ही आप अपने आप को जलाता रहता है, चिंता रूपी चिता पर चढ़ करके अपने अस्तित्व को भूल जाता है, यानी उसे अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, अज्ञान के जाल में फंसता जाता है और वो जो है तड़पता रहता है। जब प्राणी ज्ञान द्वारा, श्री गुरुदेव के द्वारा तथा परमात्मा की असीम कृपा के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त करता है कि मेरे माता पिता सभी कुछ मेरे पास हैं तथा उन्हें पहचान जाता है, तो वह जागृत कहलाता है। जब वह अपने माता पिता को भूल जाता है तब उसे सुषुप्त कहा जाता है। जब जो अपने जीवन का सपना देखता है तो उसे स्वप्न कहा गया है, किंतु जब वह यह जान जाता है कि मैं ही सर्वरूप में हूँ या मेरी सत्ता ही चारों ओर व्याप्त है, तब शांत चित्त प्राणी परमानंद स्वरूप को प्राप्त होता है। हमें दुख सुख संबंध से ही होते हैं। यदि हमारा संबंध टूटता है तो भय लगता है, इसी में मौत कहते हैं, इसी को मौत कहते हैं, इसको ही डर या भ्रम कहते हैं। जब हमारा सुखद संबंध जुड़ता है तो इसी को जीवन की संज्ञा दी गई है। किंतु डर, भय, चिंता, शक, भ्रम आदि परे जब पुरुष निर्णय या आत्मरूप को जान जाता है तो वह मस्त हो जाता है। उसे ना डर होता है, ना कोई चिंता होती है, बस वह प्रेम में लीन हो जाता है, बोधगम्य हो जाता है कि जब सब कुछ मेरे ही रूप हैं, जैसा दुख मुझे होता है वैसा ही मेरे सन्मुख वाले को होगा। ऐसी भावना बनती है तो जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है। मरजीवा पुरुष इसी को कहते हैं, जीते जी मर जाना। वो जीते हुए मरा हुआ पुरुष है। अतः ऐसे विरले पुरुष होते हैं, कम होते हैं, और ये अवस्था सभी को प्राप्त कर लेनी चाहिए। यही जीवन का परम उद्देश्य है। नमस्कार।